दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रामायण में सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। रावण को हराने के लिए वानरों की विशाल सेना समंदर पार करके लंका गई। इस युद्ध में श्री राम के साथ हनुमान जी और कई महायोद्धा भी शामिल थे। इतनी बड़ी फौज रावण को हराने गई थी, पर क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा भी था जिसने उसी महाशक्तिशाली रावण को 6 महीने तक अपने बगल यानी कि भुजाओं में दबा के रखा। रावण ने खुद को बचाने का बहुत प्रयास किया, पर वह अपने को उसकी भुजाओं से आजाद नहीं करा पाया। हम बात कर रहे हैं देवराज इंद्र के पुत्र बाली की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश है और स्वागत है आपका ज्ञान गंगा हिंदी चैनल में। वानर राज बाली का जन्म वानरों के श्रेष्ठ कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम वृक्षराज था और बाली इंद्र देव का मानस पुत्र भी था। किष्किंधा के राजा बाली और उनका छोटा भाई सुग्रीव दोनों ही महाशक्तिशाली वानर थे और इसके साथ साथ दोनों भाइयों में खासियत भी थी। वो खासियत ये थी कि दोनों भाई देखने में एक जैसे लगते थे। देखने वाला पहचान ही नहीं पाता था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। दोनों वानर भाइयों की माता तो एक ही थी, पर बाली के पिता इंद्रदेव थे और सुग्रीव के पिता सूर्यदेव। बाली की अपार शक्ति का कारण ब्रह्मा जी से मिला वरदान था। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक वरदान दिया था कि जब भी कोई योद्धा तुमसे युद्ध करने तुम्हारे सामने आएगा तो उस योद्धा का आधा बल तुम्हारे शरीर में चला जाएगा। मतलब शत्रु की आधी शक्ति बाली के शरीर में चली जाएगी और शत्रु के पास सिर्फ उसकी आधी शक्ति रह जाएगी। इस वरदान की वजह से बाली को हराना लगभग असंभव था। साथ ही उन्हें अपने मानस पिता इंद्र से एक अजय माला भी प्राप्त हुई, जिसे पहनकर उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। बाली के परिवार में उनकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद था। जी हाँ, वो ही अंगद जिसके पांव को रावण की सभा में कोई भी नहीं हिला पाया था। हमने बात की बाली के अपार बल की। जरा सोचिए, जब बाली का और राक्षस राज रावण का आमना सामना हुआ होगा तो क्या हुआ होगा। तो बात शुरू हुई कि उन दिनों रावण तीनों लोकों में अपना राज स्थापित करने के लिए सबको हराते ही जा रहा था। उसके अंदर ये घमंड आ गया था कि उससे शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। लेकिन फिर उसे किष्किंधा के राजा बाली के बारे में पता चला। रावण को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उससे भी शक्तिशाली हो सकता है। तो उसने किष्किंधा के महल के बाहर जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा और ललकार सुनकर बाली बाहर आया और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जैसा कि बाली को वरदान प्राप्त हुआ था, रावण की आधी शक्ति बाली के अंदर चली गई। कुछ ही देर में बाली ने रावण को जमीन पर पटका और जैसे ही रावण उठने लगा, बाली ने रावण को अपनी भुजाओं से दबोच लिया और उसे लेकर आसमान में उड़ गया। रावण को ऐसे ही बगल में दबाए हुए बाली चारों समुंदर पार करके वापस किष्किंधा आ गया। रावण की जब आजाद होने की सारी कोशिश नाकामयाब रही तो उसने बाली से माफी मांगी और उससे मित्रता की। इस तरह बाली ने रावण का अहंकार चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, यह अहंकारी है जो इंसान क्या, राक्षस क्या, देवता क्या, सबके विनाश का कारण बनता है। अहंकार में आप सही गलत का फर्क जान ही नहीं सकते। आपको लगता है सिर्फ आप ही सही है। रावण को हराकर बाली ने रावण का अहंकार तो तोड़ दिया, पर अब अहंकार बाली के अंदर आ गया था। रावण को हराने के बाद बाली को यह महसूस हुआ कि उससे बड़ा और कोई योद्धा है ही नहीं, तो वो हर किसी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली एक दिन जब जंगल से गुजर रहा था तो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, है कोई जो मुझे हरा सके।
उसी समय उस जंगल में हनुमान जी भी मौजूद थे। बाली के बार बार ललकारने पर हनुमान जी ने बाली से कहा, हे वानर राज, इस तरह अपनी शक्तियों पर घमंड करना अच्छा नहीं है। इस बात पर बाली भड़क गए और हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा और वो वापस ध्यान में लग गए। ये देखकर बाली को गुस्सा आया और कहने लगा, तुम मुझे क्या हराओगे? तुम्हारे इष्ट देव श्री राम खुद भी मुझे नहीं हरा पाए। बस यही गलती कर दी बाली ने। सब कुछ कीजिए, पर हनुमान जी के सामने प्रभु श्री राम की बुराई वो तो कभी भी नहीं। ये बात सुनते ही हनुमान जी को गुस्सा आया और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार किया। अगले दिन सुबह सुबह जब हनुमान जी दंगल के लिए जा रहे थे, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपनी शक्ति के सिर्फ 10% हिस्से से ही ये युद्ध लड़ो और अपनी बाकी की शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो, और जब दंगल खत्म करके वापस लौटोगे तो अपनी समर्पित की हुई शक्ति वापस ले लेना। हनुमान जी ये बात मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली के साथ लड़ने के लिए गए। हनुमान जी और बाली दंगल के लिए आमने सामने थे और जैसा बाली को वरदान प्राप्त था, हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के अंदर चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी की आधी शक्तियां पाने के बाद बाली उनसे कितना अधिक शक्तिशाली हो गया होगा और उसने हनुमान जी को आसानी से हरा दिया होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बार मामला अलग था। इस बार सामने थे पवन पुत्र हनुमान, जिनके शरीर की सिर्फ 5% शक्ति भी कोई अपने अंदर नहीं सहन कर सकता। आप खुद ही सोचिए, अगर आप पूरे समुंदर के पानी को एक गिलास में भरना चाहेंगे तो क्या होगा? ये बेवकूफी होगी। अब हुआ ये कि हनुमान जी की शक्तियां बाली के अंदर जाते ही बाली का शरीर कुछ अजीब महसूस करने लगा। बाली का शरीर इतनी सारी शक्तियों को संभाल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाली के शरीर की नसें कभी भी फट सकती हैं, और ये देखकर बाली डर गया। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली को कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हनुमान जी से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। बेचैन बाली हनुमान जी से दूर भागने लगा। वो बस भागता ही जा रहा था। तब उसके शरीर को थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हुई। तब ब्रह्मा जी वापस बाली के सामने प्रकट हुए और उससे बताया कि हनुमान जी सिर्फ अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर तुमसे लड़ने आए थे, जो तुम्हारा ये शरीर कुछ समय भी संभाल नहीं पाया। सोचो, अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति लेकर आ जाते तो तुम्हारे शरीर का क्या होता? ये सुनकर बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने हनुमान जी से माफी मांगी। दोस्तों, अहंकार और क्रोध हमें अंधा बना देता है, जिसकी वजह से हमें कई बार गलत फहमियां हो जाती है। ऐसी एक गलत फहमी ही थी जिसने बाली और उसके भाई सुग्रीव के रिश्ते को एक नया और घातक मोड़ दिया। तो बात ये थी कि किष्किंधा में एक मायावी दानव आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। ये ललकार सुनकर बाली उस दानव को मारने के लिए निकला। सुग्रीव भी बाली के साथ निकल पड़ा। जब बाली की शक्तियों का एहसास उस राक्षस को हुआ तो वो डर गया और बचने के लिए गुफा में घुस गया। बाली ने उस राक्षस को गुफा में घुसते देख लिया तो बाली ने सुग्रीव से कहा, उस राक्षस को मारने गुफा में मैं जा रहा हूँ, और जब तक मैं बाहर नहीं आता तुम इस गुफा के बाहर ही खड़े रहना। ये कहकर बाली गुफा के अंदर चले गए और सुग्रीव बाहर उनका इंतजार करता रहा। वो राक्षस मायावी था। तब वो बाली की आवाज में मदद के लिए आवाज लगाने लगा। सुग्रीव सुग्रीव चिल्लाने लगा। कुछ देर में ही उस गुफा के अंदर से खून बाहर आने लगा। तो सुग्रीव को लगा कि शायद उस मायावी राक्षस ने छल से बाली को मार दिया है। वो मायावी राक्षस बाहर न आ जाए, इस बात के डर से सुग्रीव ने उस गुफा का मुंह एक बड़े चट्टान से ढक दिया
और वापस किष्किंधा लौट गया। किष्किंधा राज्य अब बिना राजा के था और बाली का पुत्र अंगद भी अभी छोटा था, तो मंत्रियों और प्रजा के सुझाव से सुग्रीव का राज्य अभिषेक कर दिया और उसे नया राजा बना दिया गया। इसी समय बाली भी उस मायावी राक्षस को मारकर वापस लौट आए और सुग्रीव को गद्दी पर देखकर बाली को लगा कि सुग्रीव ने उनके साथ छल किया है। सुग्रीव ने अपना पक्ष समझाने की कोशिश की, पर बाली ने एक नहीं सुनी और उसने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया, पर सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने पास रख लिया। सुग्रीव बाली से बचने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर चला गया, पर सुग्रीव बाली से बचने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर ही क्यों गया, उसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार दुंदुभी नाम का दानव था, जिसमें 1000 हाथियों की शक्ति जितना बल था, और वह भैंसे का रूप धारण करके किष्किंधा में घुस गया और उत्पात मचाने लगा। वो जो भी चीज देखता उसे तहस नहस कर देता। उस भैंसे को और तबाही मचाने से रोकने के लिए बाली उसके सामने गया। बाली ने 1000 हाथियों के बल वाले भैंसे के दोनों सिंग को अपने हाथों से पकड़ा। भैंसा बाली को हिला ना पाया और फिर बाली ने उस भैंसे को जमीन पर पटक कर मार दिया। बाली ने दुंदुभी के शरीर को उठाकर आकाश में उछाला और दूर फेंक दिया। दुंदुभी का विशाल शरीर कई मीलों दूर जाकर ऋषि मुख पर्वत पर मतंग ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिरा, जिससे ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बाली को श्राप दिया कि यदि वो उनके आश्रम और ऋषि मुख पर्वत के आसपास भी आया तो वो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त होगा। यही कारण था कि बाली द्वारा राज्य से निकाले जाने के बाद बाली से बचने के लिए सुग्रीव अपने साथियों के साथ ऋषि मुख पर्वत पर रहने लगे। यहीं पर उनकी मुलाकात प्रभु श्री राम से हुई। सुग्रीव किसी तरह अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता था। वो श्री राम को बता रहे थे कि बाली ने उसकी पत्नी रूमा को छीन लिया है और उनसे बोलने लगे कि आप कृपया करके उन्हें वापस पाने में मेरी मदद करो। श्री राम को रावण को हराने के लिए एक सेना की जरूरत तो थी, तो श्री राम सुग्रीव की मदद करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा, तुम किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो, बाकी मैं देख लूंगा। सुग्रीव ने श्री राम के कहने पर ऐसा ही किया और किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली तुरंत बाहर आया और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। इस युद्ध में सुग्रीव बाली के सामने कुछ देर भी नहीं टिक पाया और बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह पीट दिया। श्री राम धनुष बाण लेकर पेड़ के पीछे छुपे, पर उन्होंने बाली पर तीर नहीं चलाया। युद्ध में पिटता हुआ सुग्रीव जान बचाने के लिए जंगल में भाग गया। सुग्रीव श्री राम के पास गया और पूछा कि आपने बाली को अपने तीर से मारा क्यों नहीं। श्री राम ने उसे बताया कि तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, मैं पहचान ही नहीं पाया तुम में से कौन बाली है और कौन सुग्रीव। फिर श्री राम ने सुग्रीव को पहचानने के लिए उसके गले में नागकुशमी माला डाल दी और बोले, वापस किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए फिर से ललकारो। सुग्रीव ने ऐसा ही किया और इस बीच श्री राम एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए और सब कुछ देखने लगे। जब सुग्रीव को मारने वाली बात बाहर निकली तो बाली की पत्नी तारा को शक हुआ कि सुग्रीव अभी तो पिट गया था, तो फिर वापस क्यों आ गया, वो जरूर किसी की मदद ले रहा है। पर बाली ने तारा की बात नहीं मानी और युद्ध करने के लिए निकल गया। फिर वापस दोनों में युद्ध शुरू हुआ। बाली के सामने फिर सुग्रीव नहीं टिक पा रहे थे। जब ये युद्ध चल रहा था तो श्री राम ने पेड़ के पीछे से तीर छोड़ा, जो जाकर बाली की छाती पर लगा और बाली वहीं गिर गया और बाली दर्द में तड़पने लगा। जब श्री राम बाली के सामने आए तो बाली ने श्री राम से कहा, मैं तो तुम्हें श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ मानता था,
जो कभी कोई पाप नहीं करता, पर तुमने इस तरह मुझे छुपकर मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। तुम कोई धर्म के पालक नहीं हो। मैंने तो तुम्हारा कभी कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर भी तुमने मेरा वध कर दिया। इसके जवाब में श्री राम ने कहा, तुमने अपने भाई की बीवी को अपनी बीवी बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है, जिस पाप की कोई माफी नहीं है। ये बहुत बड़ा अधर्म है और मैं कभी किसी अधर्मी का साथ नहीं लेता। ये सब तुम्हारे इसी धर्म का दंड है। लेकिन हाँ, क्षत्रिय धर्म के नाते मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही होगी। इसी तरह श्री राम के हाथों बाली का अंत हुआ। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में बाली का जरा नाम से पुनः जन्म हुआ, जो एक शिकारी था। इस युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। एक बार जंगल में श्री कृष्ण आराम कर रहे थे, तो उनका पांव देखकर जरा को लगा कि कोई हिरन है और तीर चला दिया। वो तीर श्री कृष्ण के पांव में जाकर लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कथा थी महापराक्रमी महाबलशाली बाली की। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।